लोग आ गए, राइट। यस, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, राइट। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। अगर लाइट ही ना हो तो यहाँ है ना तुम लोगों की शक्ल, ये है ना, तुम लोगों की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है, ये हेल्प मम्मी हेल्प, है ना, चिल्लाने लग जाते हो जैसी लाइट जाती है या बिजली कड़कड़ाती है, राइट। मम्मी मदद करो, मम्मी हेल्प, मम्मी मम्मी मम्मी, है ना, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हो। हाँ यस बेटा, हाय बेटा, धनराज हाय। यस, ठीक है, ठीक है। सो लाइट नहीं रहती है तो तुम लोगों की सिचुएशन कैसी रहती है? कुछ ऐसी, है ना, बराबर। जैसी लाइट आती है, ये माइकल जैक्सन, है ना, सब पैदा हो जाता है एक साथ फिर, है ना, किसी चीज़ का डर नहीं फिर, जैसी लाइट आती है, राइट। तो इन दो इमेजेस में से ही लाइट का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ये समझ में आता है, राइट। इन दो फिगर से ही लाइफ का लाइट का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ये समझ में आता है ना। सो लाइट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लाइट नहीं होती तो हम लोग ना एक दूसरे को देख पाते, ना आज का ये लेक्चर चलता, है ना, सब आंखें बंद करके अंधेरे में पता नहीं क्या कर रहे होते, ठीक है। ओके, सो है ना, जैसे कि यहाँ पे एक दिखाया है, राइट, बेचारा जंगल में घूम रहा है, लाइट नहीं है, एवरीवेयर अंधेरा है, यहाँ वहाँ से सिर्फ आगे दिख रही है, डर रहा है। जैसे ही रोशनी में जाता है ना, जैसे ही रोशनी में जाता है तो हैरान हो जाता है कि किसी ने लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है, किसी ने ब्लू कलर का शर्ट पहना है, कुछ चीज़ें उसको ग्रीन दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। कोई एक अनजान बंदा था, मान लो कि कोई एलियन था, पहले अर्थ के ऊपर लैंड किया, उतरा कहीं पे डार्क एरिया में, अंधेरे वाले एरिया में। बेचारे को कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस इधर उधर से आगे दिख रही है ना, डर के मारे भागे जा रहा है। जैसे ही उजाले में आता है, जैसे ही उजाले में आता है, इसको धरती पे कुछ अलग अलग तरीके के कलर दिखते हैं। एक बच्चे ने लाल कलर का शर्ट पहना है, एक ने ब्लू कलर का, एक ने ग्रीन कलर का। कंफ्यूज हो जाता है कि ये अलग अलग कलर आए कैसे, है ना। मान लेते दिस इज एलियन, राइट, यस, राइट, है ना। ये सब किस लिए आए, है ना, ऐसे कलर उसको क्यों दिख रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है, ठीक है। यही से शुरुआत है अपने लाइट के चैप्टर का। यस, सो कम ऑन, फटाफट से एक बार इसके तरफ ध्यान दिया जाए, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स, ऐसा क्या हुआ कि उस एलियन को अलग अलग कलर्स दिखे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, ड्यूरिंग द डे टाइम हमें कौन हेल्प करता है बेटा देखने के लिए? इट इज़ द सनलाइट। दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द सनलाइट विच हेल्प अस टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सनलाइट हमें हेल्प करती है। सो कैसे, लेकिन कैसे सनलाइट कैसे हेल्प करती है? नाउ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। क्या करता है? जितना भी सनलाइट से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिर रही है, उसमें से वो कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। उसमें से ऑब्जेक्ट कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। सो जैसे कि हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे जैसे कि हम लोग इस वीडियो में देख रहे थे, राइट, चल जा जल्दी चल, अरे भागा भागा दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, है ना। तो अभी देखो, जैसे ही दिन में सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है ना, ये कपड़े क्या करते हैं, पूरा का पूरा कलर एब्जॉर्ब करते हैं और सिर्फ कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी आंखों में आता है और हमें वो कलर दिखता है। जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी आंखों में आता है और वो हमें दिखता है। बाकी के कलर्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी के कलर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यस, इज दिस क्लियर? बेटा मल्टीटास्कर बनना पड़ता है ना, मुझे जॉनी भैया तो नहीं पता कौन है, ठीक है। ओके, यस, सो इज दिस क्लियर? क्या समझ में आया? सिर्फ हमें वही कलर दिखता है जो कलर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जो कलर क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ से लाल कलर रिफ्लेक्ट होता, हमें दिखा लाल कलर, यहाँ से ब्लू हुआ तो ब्लू, ट्री से ग्रीन हुआ तो ग्रीन। यस, तो बेटा यहाँ पे यही सब चीज़ें लिखी हुई है, होप सो कि तुमको समझ में आया, राइट। सो अब लाइट के कारण हम लोग कई सारे वंडरफुल फेनोमेनन्स देखते हैं, है ना, लाइक सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे कई मस्त मस्त फेनोमेनन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियसली, है ना। जैसे जैसे फिजिक्स आगे चलता जाएगा हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये सब किस वजह से होता है? ड्यू टू लाइट। यस बेटा, जो पानी पीना चाहता है ना, ब्रेक लेना चाहता है, ले लो जल्दी, फटाफट से पानी पी लो, ठीक है। या बेटा एक्चुअली नाम ही फनी है ना, जॉनी, ठीक है, इसीलिए हंसा मैं। यस, ओके, क्या ये सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो जल्दी फटाफट से थम्स अप बनता है, जल्दी
लाइट के कारण हम लोग कैसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर ये सबको क्लियर है तो जल्दी फटाफट से थम्स अप बनता है, जल्दी। यस बेटा आज किसी ने लेबल ही निकाल दिया मेरी बोतल से, क्या करूं? ठीक है, यस ओके। यस बेटा आई एम फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, यस ऑब्वियसली। ठीक है, क्या बात है, चलो सबको समझ में आ गया। ठीक है, सो नाउ है ना मेजर टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या? तो सबसे पहले है ना, शायद 7th-8th स्टैंडर्ड में तुमने इसका बेसिक इंट्रो लिया होगा या फिर बेसिक फीलिंग ली होगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, राइट? तो अभी हम लोग उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसी को थोड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे। 12th में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, है ना। 12 में पूरा इसका पोस्टमार्टम करके रखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए कितना जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, है ना, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। सर यहाँ पे एक मिरर रख दिया, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, है ना, बराबर, यहाँ पे एक मिरर रख दिया। अब होता कैसे है, मान लो कि यहाँ पे मैंने टॉर्च ले ली, यहाँ पे एक टॉर्च ले ली, ठीक है, एक टॉर्च ले ली। इस टॉर्च में से, ठीक है, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से गई, है ना, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से गई, ठीक है। अब ये इस मिरर पे टकरा के इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस टाइप से वो अपनी पाथ क्या कर देगी, डेविएट कर देगी, इस टाइप से वो क्या कर देगी, अपनी पाथ डेविएट कर देगी। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हाउ दिस रिफ्लेक्शन एक्ट्स। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जानते हैं धीरे धीरे व्हाट आर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is equals to the angle of reflection, the angle of incidence is equals to angle of reflection। अब सर ये angle of incidence क्या होता है और reflection क्या होता है ना। तो ये अपना क्या हो गया, मिरर, ये अपना क्या हो गया, मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। जो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, हम हमारे रेफरेंस के लिए बनाते हैं, राइट, दिस इज नोन एज नॉर्मल। इस रे को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मल, ठीक है। अब जो भी रे मिरर की तरफ जा रही है, जो भी रे मिरर की तरफ जा रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। सो चल बेटा चल गई, है ना। सो दिस इज इंसिडेंट रे, जो भी मिरर की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इस रे में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से एक रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, क्या फर्स्ट लॉ सबको समझ में आया? यस बेटा, हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आई नो, ठीक है। यस, इज फर्स्ट लॉ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है सबको? जल्दी फटाफट से बोला जाए। चलो ठीक है, ठीक है। सो द सेकेंड लॉ, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, है ना, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है सर, है ना, इसका मतलब क्या है ना, टीचर बस रटवा देती है, हम लोग रट लेते हैं और पेपर में जाके लिख लेते हैं, पर इसका मतलब क्या है बेटा, अब इसका मतलब क्या है समझो, ठीक है। ठीक है ना, ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है इसको मैंने क्या किया, है ना, दिस इज माउस पैड। ये जो इमेज है इसको मैंने लाके इसके ऊपर सुला दिया, है ना, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, इस इमेज को इस इमेज को क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया, है ना। अब मैं तुम्हें इसके ऊपर दिखा रहा हूँ, ऐसे देखो, है ना। मान लेते हैं कि इसके जगह, ठीक है, ये जो इमेज है ये इसके ऊपर है, ये जो इमेज है ये इसके ऊपर है। अब मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊँ, कहीं पे भी लेके जाऊँ, देखो किसी भी प्लेन में रखूँ, किसी भी प्लेन में। अब प्लेन का मतलब क्या होता है पहले वो जान लो, ठीक है। चलो मिटो, इसको मिटना पड़ेगा, है ना, शायद ही आगे वाले स्लाइड पे जगह है, नहीं है, यहीं पे बताना पड़ेगा। देखो प्लेन क्या होता है, ठीक है, बराबर, ठीक है। मान लेते दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस।
जैसा तुम बचपन से देखते आए हो, ठीक है। ये सर एक्स होता है, ये वाई होता है, और एक्स वाई को परपेंडिकुलर कौन सी बनती है बेटा, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये तुम्हारी फर्श है बेटा, दिस इज योर फर्श, फर्श राइट, जिसके ऊपर मैं फिलहाल खड़ा हूँ, या फिर फ्लोर जिसके ऊपर मैं फिलहाल खड़ा हूँ, दिस इज एक्स जेड। तो बेटा ये एक प्लेन होता है, दिस इज वन प्लेन, दिस इज वन प्लेन। इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, क्योंकि एक्स और जेड एक्सिस से मिलके बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स जेड प्लेन। सो ये कैसा हो गया, 2D सरफेस, ये कैसा हो गया, 2D सरफेस, यस ठीक है, यस। इज दिस क्लियर, राइट, ये कैसा हो गया बेटा, 2D सरफेस। इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, ये कौन सा प्लेन हो गया बेटा, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स वाई प्लेन, बराबर। और अगर हम लोग इस प्लेन की बात करें, है ना, इस प्लेन की बात करें, तो देखो y एंड z के बीच में बन रहा है, सो दिस इज वाई जेड प्लेन, दिस इज वाई जेड प्लेन। अब प्लेन के बारे में पता चल गया क्या हो गया, राइट। सो अब ये लॉ क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। मतलब सपोज दिस इज मिरर, ठीक है, सपोज दिस इज मिरर, इंसिडेंट रे जा रही है, ये नॉर्मल जा रही है, एंड ये रिफ्लेक्टेड जा रही है, एंड ये रिफ्लेक्टेड जा रही है, बराबर। तो बेटा ये मेरा कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस, बराबर। ये मेरा कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस, और ये मेरा कौन सा एक्सिस था, जेड एक्सिस, बराबर। ये कौन सा एक्सिस था, जेड एक्सिस। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, यस। अब अगर मैं इस इमेज को ध्यान से देखूँ, है ना, इस अगर इमेज को ध्यान से देखूँ, दिस इज माई इंसिडेंट रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज माई नॉर्मल, है ना, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस इमेज को मैं ध्यान से देखूँ और ऐसे कैसा दीवार के ऊपर चिपका दूँ, देखो तीनों को पीछे चिपका दो, राइट, बोर्ड के पीछे दीवार है, ठीक है, बोर्ड के पीछे दीवार है, चिपका दो, तो क्या हो, तीनों मुझे एक ही प्लेन में मिलेंगी, यस। तो ऐसा ही रहता है एक्चुअली, है ना। मेरे पास अभी मोबाइल है, हाँ मोबाइल तो है ना, फ्लैश लाइट वगैरह समझाने के लिए बच्चे यहाँ पे, एक्चुअली तुम लोग फिजिकली प्रेजेंट चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। सो ये जो 3 रेस रहती है बेसिकली, है ना, देखो अगर मैंने यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट छोड़ी, जूम, है ना, सपोज कैमरा मिरर है, यहाँ से रे ऑफ लाइट छोड़ी, जूम, ठीक है, ये कौन से प्लेन में लाई कर रही है, देखो नीचे ज़मीन वाले प्लेन में, क्योंकि ऐसे जाके ज़मीन पे बैठ जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे निकलेगी, वहाँ से जूम जूम, है ना। तो ये ऐसी 2 रेस, इनको गिरा दो फ्लोर के ऊपर, ये किसके ऊपर लाई कर रही है बेटा, फ्लोर के ऊपर, और फ्लोर हमारा कौन सा प्लेन था, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। सो नॉर्मल भी ऐसे ही डॉटेड डॉटेड बना दो, ये तीनों को नीचे गिरा दो, ये हो गया एक प्लेन पे लाई करने वाला कंसेप्ट, यस। बात क्लियर है, ओके, इज दिस क्लियर, चलो ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। अभी हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में प्लेन मिरर का ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्पेरिकल मिरर्स, राइट। हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। सो स्पेरिकल मिरर्स में हम लोग 2 टाइप के मिरर्स पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर में हम लोग 2 टाइप के मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, है ना। केव मतलब क्या होता है बेटा, गुफा, है ना, गुफा, है ना, जिसमें शेर रहता है, ठीक है। सो दिस इज कॉनकेव मिरर, और ये होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। बात क्लियर है, ये देखो केव बनाना, ये वाली जो साइड होती है ये रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए, तब वो मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी पीछे वाली होती है तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होती है तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, यस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके कुछ, है ना, हम लोग कुछ रूल्स वगैरह देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है, कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर वगैरह देखते हैं। बेटा जिसके दिमाग की माँ बहन एक हो रही है ना, वो ना पढ़े, ठीक है। दिस लेक्चर सीरीज इज नॉट फॉर दोस्त जिनका बोर्ड्स कैंसिल हो चुका है, ठीक है। दिस लेक्चर सीरीज इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स जो अभी 10th स्टैंडर्ड में गए, ठीक है। बात क्लियर है सबको, यस। द रोको समझ में आया, है ना, रोको, अभी रोको खुद को, ठीक है। समझ में आया बेटा, इतना आया ना। 10th में भले ही अगर तुमने ना पढ़ा हो, याद रखो 12th में बहुत बैंड बजनी है फिर अगर ये टॉपिक नहीं आते तो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, इट्स ओके, आई बात समझ में। दिस सीरीज इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स जो अभी 10th स्टैंडर्ड में गए हैं, ठीक है। यस बेटा, सर लाइक अ स्पून, समवन इज सेइंग यस, संकेत इज सेइंग लाइक अ स्पून, यस।
स्पून का सर जो कर्व्ड पोर्शन होता है ना, स्पून का जो कर्व्ड पोर्शन होता है अंदर वाला, दैट इज कॉनकेव, और जो बाहर वाला है दैट इज कॉन्वेक्स। यस, दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो है ना, इसमें अभी टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर्स में वो हम लोग जानते हैं एक एक करके, राइट। विच ऑल आर द टर्म्स यूज, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों में। यस, सबसे पहले बेटा दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, है ना। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो अंदर वाली सरफेस दिख रही है दिस इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब बराबर सेंटर से एक ऐसी लाइन बनाओ स्ट्रेट, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब है ना, अब हम लोग, तुमने सर्कल देखा होगा बनाने के लिए, एक पॉइंट लेते हैं और ऐसे सर्कल बनाते हैं, बराबर, एक पॉइंट लेते हैं और फिर सर्कल बनाते हैं, तो एक सेंटर पॉइंट होता है बेटा। सेम इस मिरर का भी एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ रहता है ना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ करो और यहाँ से गिनना शुरू करो, इसको बोलते हैं फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना, फोकस इतना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना, फोकल लेंथ इतनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना, फोकल लेंथ इतनी। आई बात क्लियर? सिर्फ इतनी कुछ चीज़ें जो हमको याद रखनी है। यस 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 एवरीवन, ठीक है, बस इतना सा ही तो है। ठीक है, सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी बेटा सेम। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन जाएगी एकदम सेंटर से पास होती हुई उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर इसको एक सेंटर रख के जो हम लोग सर्कल बनाते हैं, हम लोग सर्कल का सिर्फ कुछ ही पार्ट लेते हैं, राइट, उस मिरर का कुछ ही पार्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस है, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में डिस्टेंस है उसका हाफ करोगे तो पोल और फोकस बनता है या फिर फोकल लेंथ बनती है। यस, इज दिस क्लियर? अगर क्लियर होगा जल्दी फटाफट से बेटा सब कुछ पता चलेगा, यू वी एफ क्या होता है सब पता चलेगा, धीरे धीरे आगे तो बढ़ने दो। ठीक है, यस ओके, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा नोमेनक्लेचर अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी फटाफट से हम सब जल्दी है ना। फिर हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग यू वी एफ क्या होता है समझेंगे। ठीक है बेटा, एफ मतलब यही होता है, ठीक है, फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस। बाकी यू और बी क्या होता है समझते हैं। ठीक है, यू और बी क्या होता है समझते हैं थोड़ी देर में। यस क्या बात है, चलो बढ़िया एकदम। ठीक है, यस सो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, है ना। अब इसके भी कुछ रूल क्या क्या करें अभी सर, है ना, क्या क्या याद रखें। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है। यस हाँ है, बढ़िया। ठीक है, सो कुछ रूल्स बेटा समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग लेंगे बार बार एक टेम्पररी स्क्रीन। ठीक है, ये सारे पॉइंट समझने के लिए एक टेम्पररी स्क्रीन लेंगे। सो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट, पहला पॉइंट, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पास पैरेलल होती है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। जो भी रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। यस तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। आई बात समझ में? ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से। यस बेटा फोकल लेंथ समझना है ना। फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ बोलते हैं। यस, इज दिस क्लियर? ठीक है, दिस इज फर्स्ट रूल बेटा। फर्स्ट रूल क्या कहता है? जो भी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस को ये रे कैसी है? पैरेलल। अगर ये पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। अगर पैरेलल होगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। बराबर। सेकेंड क्या कहता है? अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सो एनी रे। अब बेटा देखो, है ना, ये जो हम लोग मिरर्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होती है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होती है। ठीक है मतलब जैसे को तैसा मिलेगा, जैसे को तैसा मिलेगा। अगर पैरेलल रे है ना, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट, तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। तो अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे
फोकस के थ्रू पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो एनी रे विच इज, एनी इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई बात समझ में, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यस यस, हाय बेटा हाय, ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? यस एवरीवन, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला पॉइंट, दिस वाज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection वो same path retrace करती है, ठीक है। so this is the concave mirror, ठीक है, this is center of curvature, this is focus, this is pole। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ से जाएगी। यस, क्या ये थर्ड पॉइंट क्लियर है? क्या ये थर्ड पॉइंट क्लियर है? बेटा इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग इतना झमेला नहीं लेने वाले, मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन एकदम है ना चुटकी चुटकी की बात बन जाएगी, ठीक है। ये लेकिन अभी सिर्फ क्योंकि है सिलेबस में चारों पॉइंट्स तो तुम्हें समझना जरूरी है और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। पहला पैरेलल है, फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। यस, सो दिस वाज थर्ड, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, व्हाट इज रे इंसिडेंट ऑब्लिकली, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, मतलब पोल पे, ठीक है, ठीक है। देखो मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पढ़ लेना आराम से, मैं पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी रे इंसिडेंट रे पोल पे आती है कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पे आती है और ये कुछ एंगल बनाती है समझो थीटा, ये कुछ एंगल बनाती है समझो थीटा, तो ये जो रे है पोल पे लगने के बाद उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, पोल पे आई, उतने ही एंगल से फिर रिफ्लेक्ट हुई और वापस गई। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि पोल पे ऑलमोस्ट प्लेन मिरर की जैसी सिचुएशन तैयार होती है, पोल पे प्लेन मिरर की जैसी सिचुएशन तैयार होती है। बेटा रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ ये सब 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, दिस इज नॉट इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में हम लोग अगर जानना ही है तो मेरे 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, और वो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है बेटा, रिफ्लेक्शन का नहीं, पहली बात। एंड करंटली आई एम टीचिंग 10th स्टैंडर्ड और वो भी रिफ्लेक्शन। यस, ठीक है, बात क्लियर है? 2 मिनट क्राफ्ट आइडियाज, ओके, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ ये सब क्या होता है, दिस इज इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में अभी मैं रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे हूँ, नॉट ऑन रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, मच्छी को कैसे पकड़ना है, फिश को कैसे पकड़ना है सिखाऊंगा वहां पे, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? यस, लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अगर इंसिडेंट रे आएगा पोल पे टकराएगा तो उतना ही मार खा के वापस जाएगा, आएगा खाएगा जाएगा, आएगा खाएगा जाएगा। आई बात समझ में है ना? ठीक है, यस, ओके, यस बेटा, सेम लॉ, सेम लॉ, सेम लॉ है, इसीलिए तो बोला बस इतना समझ लो, है ना, इतना भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बाकी मेरे पे छोड़ देना, इमेज फॉर्मेशन को इजी बनाऊंगा, है ना, ठीक है, ओके। चलो अब चलते हैं फर्स्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज कैसे फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, है ना। नाउ वी आर डीलिंग विद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसे तैयार होगी, राइट। सो दिस इज दीपिका मैम, है ना, दिस इज दीपिका मैम बेटा, ठीक है। मैम को बताना मत, नहीं तो है ना आगे हो जाएगी, मेरी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। यस, दिस इज बिटवीन यू एंड, है ना, यू पीपल एंड मी, राइट। सो नो वन विल टेल दीपिका मैम कि मैंने उनका यहाँ पे फोटो यूज़ किया है, राइट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है।
यस ओके, क्या बात है, ठीक है। सो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, राइट, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बेटा, इन्फिनिटी पे रखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत 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 दूर। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, या फिर जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, राइट, जैसे सन पकड़ लो, ठीक है, सन और अर्थ, तो सन से जो भी रेज आती है अर्थ के ऊपर, वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, पैरेलल। वो कैसी होती है, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। वो कैसी होती है, पैरेलल, ठीक है, ठीक है। यस, बात क्लियर, यस, इज दिस ओके। सो देखो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस जगह पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस जगह पे मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेस कैसे निकली, पैरेलल। इस ऑब्जेक्ट से रेस कैसे निकली बेटा, पैरेलल। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होती है बेटा, फोकस से। पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है। या ये दूसरी रे, या ये दूसरी रे, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, ये कहाँ से पास होगी, फोकस। तो याद रखो हमें हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 रेस चाहिए। इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी चाहिए, 2 रेस। 2 रेस आई, एक दूसरे को जहाँ काटा वहाँ पे बनी इमेज। समझ में आया, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड 2 रेस। और तुम्हें सिर्फ डील करना है 2 रेस के साथ, पैरेलल रेस के साथ और फोकस के थ्रू पास होने वाली रेस। तो अभी हमने कौन सा केस लिया बेटा, सिर्फ पैरेलल रेस। देखो 2 पैरेलल रेस भेजी, आई फोकस में इंटरसेक्ट की, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। यस, इज दिस ओके। हम लोग यहाँ पे समझते हैं उस केस को, ठीक है, राइट। सो दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज पोल, ठीक है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, एंड द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम लोग बोलते हैं यू, है ना। तो यू क्या हो गया बेटा, दिस डिस्टेंस। जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसको बोलते हैं यू, स्मॉल यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फॉलो होती है, सबको ये पता होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई, ठीक है, दिस इज माइनस वाई। सो वन थिंग ऑलवेज दिमाग में रखो, एक थिंग हमेशा, दिस इज, है ना, हमारा क्या है, ओ या फिर 0 या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर रेफरेंस पॉइंट के हम लोग इस साइड में हैं, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को मैंने किधर रखा है, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। ऑब्जेक्ट को किधर रखा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दिस नेगेटिव। सो यू हमारा कैसे होगा यहाँ पे, नेगेटिव। यू हमारा कैसा होगा यहाँ, नेगेटिव। यस, बात क्लियर है। जो भी इस पॉइंट के मैं इधर रखूंगा वो नेगेटिव, जो भी इस पॉइंट के मैं नीचे रखूंगा वो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ है माइनस वाई, यहाँ माइनस एक्स। बस इतना रूल लगाना है, ठीक है। यस, वैसे भी कल हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसके ऊपर डिस्कशन पहले होगा, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स होंगे। कब साइन नेगेटिव होती है, कब पॉजिटिव होती है, कैसे अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें है ना, बहुत ही आसान है, वेरी इजी। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। आज सिर्फ केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहला केस क्या है बेटा, इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे है, सिर्फ हम लोग 2 रेस के साथ खेलेंगे। एक पैरेलल रे जाएगी, फोकस से पास होगी, दूसरी रे फोकस से जाएगी, पैरेलल पास होगी। इन 2 रेस के साथ ही खेलना है। यस, सो फर्स्ट केस इन्फिनिटी में सिर्फ पैरेलल के साथ खेलना है। भेजो पैरेलल रे, कहाँ से पास होगी, फोकस से। भेजो पैरेलल रे, कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो जो ऑब्जेक्ट बना है ना, सॉरी जो इमेज बना, देखो इस केस में है ना, ये देखो दीपिका मैम इधर बड़ी दिख रही है, दीपिका मैम कैसी इधर बड़ी दिख रही है, और इधर एकदम छोटी, इधर एकदम छोटी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे एंड पॉइंट साइज। इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज। क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी सिर्फ एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक पॉइंट बन रहा है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड पॉइंट साइज, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड पॉइंट साइज। एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, इमेज उल्टी हो जाती है ना, पैर के जगह सिर आ जाता है, सिर के जगह पैर आ जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट वाले में इसमें ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है देखो एक रे पैरेलल गई, हमें सिर्फ पैरेलल और फोकस वाले के साथ खेलना है, ठीक है। देखो फिर से एनिमेशन, एक रे पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, दूसरी फोकस से गई तो पैरेलल पास हुई, और यहाँ पे बनी दीपिका उल्टी, है ना, बराबर। यहाँ पे बनी दीपिका उल्टी, सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर। यस यस, सेकेंड केस को हम लोग अब ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, देखो
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब रखा रहता है तो कैसे बनता है, ओ है ना, पी, फोकस सी, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैंने तुमको खड़ा कर दिया राइट। यहाँ से रे छोड़नी बेटा पैरेलल, हमें सिर्फ 2 रे के साथ खेलना है, बुक के केसेस छोड़ दो, सिर्फ 2 रे के साथ खेलना है। रे छोड़ो पैरेलल, पैरेलल रहेगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, दूसरी छोड़ो फोकस से, कहाँ से पास होगी, पैरेलल, कैसे पास होगी, पैरेलल। देखो इस जगह पे इंटरसेक्शन हुआ, ये देखो ये कहाँ से निकली थी रेस, आंखों से, आंखों से निकली है तो आंखें यहाँ पे बन रही है, मतलब सिर बनेगा यहाँ पे एंड पैर बनेंगे उल्टा, पैर बनेंगे उल्टा। यस, इज दिस क्लियर, यस इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर क्लियर होगा तो जल्दी फटाफट से थम्स अप, जल्दी फटाफट से थम्स अप। ये देखो ये हो गया उल्टा, ये हो गया उल्टा, है ना। सो इमेज कैसे बन रही है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल किस लिए बन रही है बेटा, क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर बन रही है। और जहाँ से मिरर बनती है, सॉरी जहाँ पे इमेज बनती है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा v, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं u। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं u, इमेज को बोलते हैं v, एंड फोकस के बीच में और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। यस, इज दिस क्लियर? अगर क्लियर होगा तो जल्दी, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, समझ रहे हैं जल्दी, बच्चे तो बड़े स्मार्ट निकले। ये कौन है, संकेत? क्या होगा संकेत, नहीं समझ में आया तुमको? यस ठीक है, चलो। सो दिस केस इज ओवर, ठीक है। हमने कौन कौन से केस डिस्कस कर लिए जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। सेकंड केस हमने डिस्कस किया जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। दोनों केस में इमेज कैसे बनी, उल्टी, है ना, सर नीचे पैर ऊपर। नाउ थर्ड केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो देखो ये थी दीपिका, यहाँ पे बनी बड़ी दीपिका, यहाँ थी छोटी दीपिका, यहाँ बनी बड़ी दीपिका, यहाँ थी छोटी दीपिका, यहाँ बनी बड़ी दीपिका। मतलब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट होने लगा बच्चों। क्या ट्विस्ट? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा, इमेज बनी इत्तू सी, है ना, इमेज बनी इत्तू सी, राइट। फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, तभी इमेज कैसी बनी, छोटी। तो मैंने अब एक जानबूझ के केस छोड़ा है विच इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आने लगते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आने लगते हैं, इमेज की साइज बढ़ने लग जाती है, इमेज की साइज बढ़ने लग जाती है। और वो दिख रहा है यहाँ से, देखो यहाँ पे थी छोटी दीपिका, यहाँ पे थी सीधी दीपिका, छोटी दीपिका, यहाँ के बन गई उल्टी दीपिका, बड़ी दीपिका, है ना, यहाँ के बन गई उल्टी दीपिका, बड़ी दीपिका, राइट। देखते हैं हम लोग आगे इस स्क्रीन पे कैसे कैसे हो गया सर ये, है ना। दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यहाँ पे बना दिया मैंने एक तुम्हारे जैसा बंदर, ठीक है। रेस छोड़ी आंखों से छोड़ी पैरेलल, पैरेलल रे गई फोकस से, फिर दूसरी छोड़ी बेटा फोकस से छोड़ी रे गई पैरेलल, है ना। ये देखो यहाँ पे बना सिर, ये देखो क्या ये बड़ा साइज का बना, क्या ये उल्टा बना, यस। क्या बड़े साइज का बना, क्या ये उल्टा बना, यस। सो इमेज कैसे बन रही है बेटा, लार्जर। इमेज कैसे बन रही है, लार्जर, ऑफ लार्जर साइज देन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे कदम रखते हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है, लार्जर। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखना शुरू करते हैं, इमेज बनना शुरू हो जाती है बड़ी। और इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है, यस। यूवी एंड एफ, बेटा देखो यूवी एंड एफ क्या होता है, ठीक है। ये मिरर है, ये प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एफ या फिर फोकल लेंथ, ठीक है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल का जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं यू या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का और पोल का जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्मॉल वी या फिर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। यस, क्या बात क्लियर है? ओके। इमेज और पोल के बीच में डिस्टेंस इज स्मॉल वी, ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच में डिस्टेंस इज स्मॉल यू, एंड पोल एंड फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ। यस, वेरी इजी, यस, ओके। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट केस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये थी छोटी दीपिका, अब बनेगी बहुत बड़ी दीपिका, है ना। ये थी छोटी दीपिका, अब बनेगी बहुत बड़ी दीपिका,
राइट। देखो फोकस के लिए पैरेलल रे छोड़ो, पास होगी फोकस से। अब यहाँ पे आके हमको हमारी दूसरी जो रे वो चेंज करनी है। अब हमें भेजनी पड़ेगी दूसरी रे पोल पे। पोल पे जितना खाओगे उतना जाओगे, है ना, जितना आएगा उतना जाएगा, पोल पे जितना आएगा उतना जाएगा, है ना। सिर्फ ये 3 कंडीशन याद रखनी, एक होगी पोल, एक होगी फोकस, एक होगी पैरेलल। इन 3 रेस से पूरा रे डायग्राम बनता है, ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इट हैज फोकस, राइट, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा, फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस के ऊपर। पैरेलल रे जाएगी, फोकस के थ्रू जाएगी, पैरेलल रे, है ना, पैरेलल रे यहाँ पे इंसिडेंट, फोकस के थ्रू जाएगी। दूसरी, जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड। अब देखो ये दोनों जो रेस है ये पैरेलल है, ये दोनों रेस है पैरेलल, और हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल रेस या फिर पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइंस कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। तो सोचो ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना बढ़ते रहेगा, ये डिस्टेंस कितना बढ़ते रहेगा, है ना। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे क्या बनेगी, बड़ी दीपिका। यस, आई बात समझ में, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा तो सोचो कितनी बड़ी इमेज मिलेगी। सो इस केस में इमेज कैसी बनती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज इमेज। कैसी इमेज बनती है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज। यस बेटा, माइनस और प्लस के बारे में मैंने बोला ना, हम लोग कल सीखेंगे जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। आज के दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन समझनी है, दैट्स इट, ठीक है। कल हम लोग न्यूमेरिकल में जाने से पहले, है ना, इसको फिनिश करेंगे, दी एंड करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यस, कल प्लस और माइनस का बिल्कुल भी लोचा नहीं रहेगा। यस, ठीक है। यस, गुड। आज सिर्फ कंडीशन समझो, केसेस समझो, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यस, क्या बात है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, चल जा। क्या हो गया, इसको सेटिंग नहीं दी क्या, ओके। है ना, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस, अब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है, रख दिया है, अरे इमेज गलत बना दी क्या, एनिमेशन गलत बना दिया लगता है अक्षय सर ने, ठीक है। हाँ ठीक है, वो ठीक है कंडीशन। ये जो दीपिका थोड़ी सी आ गया है ना, दीपिका जो है वो थोड़ी सी आ गया, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लगे तो ब्लैंक स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे अक्षय सर से थोड़ी गलती हो गई है बेटा, हमारे एनिमेटर से, ठीक है। ठीक है, अरे यार क्या प्रॉब्लम दे रही है, ले लिया पेन, लो अब तो मत करो प्रॉब्लम। यस, ठीक है ना। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस क्या होगा, देखते हैं। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज यू बंदर, ठीक है। यस, तो सबसे पहले रे भेजो पैरेलल रे कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से। दूसरी रे भेजो पोल पे, जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। अब देखो क्या ये रे मिरर के इस साइड पे मिल सकती है, कभी नहीं, राइट, कभी नहीं मिल सकती, है ना। ये दोनों रे क्या कभी मिरर के इस साइड पे मिल सकती है, नहीं। इस साइड पे मिलना मुश्किल है क्योंकि ये जुदा होते जा रही है ना, कैसे होते जा रही है, जुदा होते जा रही है। यस यस बेटा, हाय बेटा, है ना, ये रेस कैसे है, जुदा होते जा रही है। तो अभी किस साइड पे मिलेंगी, ये मिलेंगी इस साइड पे। देखो क्या ये असली वाली रेस है, नहीं सर। क्या ये असली वाली रेस है, नहीं सर। असली वाली तो इधर गई है ना। ये बनाई हमने डुप्लीकेट वाली रेस, ये बनाई हमने डुप्लीकेट वाली रेस, ताकि ये रेस कैसी हो जाए, मिल जाए। सो है ना। सो इस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये मिरर के पिछले वाले साइड पे बनी है, ऑन दी अदर साइड ऑफ द मिरर, बिकॉज इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिकॉज इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो है ना, डुप्लीकेट इमेज है। देखो असली रेस तो इधर जा रही है, ये नकली रेस को मिला के बनाया है, नकली रेस को मिला के बनाया, तो इट इज डुप्लीकेट इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज। सो दिस इज वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल इमेज एंड बिहाइंड द
मिरर। यस, अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी फटाफट से थम्स अप। यस, कम ऑन, जल्दी जल्दी, वेटिंग फॉर द थम्स अप। यस, कम ऑन कम ऑन। यस, कम ऑन। यस यस, क्या यहाँ पे समझ में आ गया है एवरीवन? क्या बात है। जल्दी करो, है ना, फिर मैं नया शुरू करूंगा। यस, क्या बात है, क्या बात, बहुत सारे थम्स अप आ गए इतने जल्दी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ, तो हमारा एक केस रह गया था, जैसे कि मैंने बोला था सेंटर ऑफ कर्वेचर का। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होगा सर, है ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है इन बिटवीन, ये एक बीच वाली सिचुएशन है, इसलिए मैंने आखिर में लिया। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना इमेज का साइज बनता है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या इन्फिनिटी, इनके कारण जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आते हैं इमेज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने छोड़ा था, और इसका एनिमेशन नहीं है, इसका हमें खुद ट्राई करना है। सो लेट्स ट्राई। यस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे तुम्हारे स्केल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मेजर कर करके लेना, एग्जैक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी इशू हुआ तो बराबर नहीं बनता। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, भेजो रे पैरेलल जाएगी फोकस के थ्रू, भेजो फोकस के थ्रू जाएगी पैरेलल, है ना। ये देखो ये, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे इमेज बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो क्या ये उल्टा हो गया, यस। क्या मिरर के इस साइड पे, यस। सो इमेज कैसी है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इज दिस क्लियर? यस एवरीवन, क्या बात है बेटा, ले सकते हैं ना, इसका कोई इशू नहीं है। तुम्हें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेना है, सेम नीचे ले लो और सेम डायग्राम्स बनेंगी बेटा। ठीक है, डायग्राम चेंज थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, ये देख, ठीक है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, है ना। ले लो यहाँ पे ले लो। ठीक है, ये देखो उल्टा इंसान बनाया हुआ है मैंने, उल्टे इंसान से पैरेलल रह गई, जाएगी फोकस से, फोकस के थ्रू जाएगी पैरेलल। देखो यहाँ पे उल्टे का हो गया सीधा, तो ऑब्जेक्ट के जैसा क्या हो गया, इमेज इन्वर्ट हो गई। ऑब्जेक्ट जैसा था उससे उल्टा इमेज बनी एंड ऑफ द सेम साइज बनी। कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऊपर लो नीचे लो। ठीक है, ये तुमको कैसे इजी लगता है उस वे से तुम लोग ले सकते हो। यस, इज दिस ओके? अगर ओके होगा तो जल्दी फटाफट से तुम सब करना है कर दो जल्दी, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यस। सो दिस आर द कंडीशंस, राइट, दिस आर द कंडीशंस जो अभी हमने देखी है, दिस आर द कंडीशन जो हमने अभी देखी है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, हमारी इमेज कहाँ बनी थी बेटा, एट दी फोकस, है ना, एट दी फोकस, और पॉइंट साइज बनी थी। सो इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। बराबर। उसके बाद बियॉन्ड सी का केस देखा हमने, बियॉन्ड सी पे कैसा बना था, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ तुम्हारी इमेज बनी थी, फिर से डिमिनिश बनी थी, क्योंकि मैंने बोला ना सी से पीछे कहीं पे भी इमेज रखोगे तो ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कैसे बनेगी, छोटे साइज की। सो इसीलिए डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी केस किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज बनती सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑफ द सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये बाकी के सारे केसेस भी देख लो, राइट, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। यस, ठीक है, क्या बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। यस, नाउ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स में आता है बेटा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स पूछा जाता है। ठीक है,
सो फोकस, ठीक है। सबसे पहले बेटा कॉनकेव मिरर कैसा है मिरर है, ठीक है। देखो ऐसा मिरर है जो क्या करता है, लाइट को इनवर्ड रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द फोकल, ठीक है। सो देयरफॉर दे आर मोस्टली यूज्ड टू फोकस द लाइट, है ना। ये क्या करता है, जितनी भी रेज पैरेलल आती है उनको कहाँ डाइवर्ट करता है, फोकस पे, है ना। तो इसीलिए इसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज फोकस लाइट। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, एज फोकस लाइट, ठीक है। सो अभी किस किस जगह पे यूज़ होता है वहाँ देखते हैं फटाफट। इट इज़ यूज्ड इन शेविंग मिरर, यूज्ड एज हेड मिरर, यूज्ड एज इन ऑप्थेलमोस्कोप, ठीक है। ऑप्थेलमोस्कोप ये बेसिकली ईएनटी स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। देन यूज बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, देन यूज्ड इन हेडलाइट्स है क्या, हाँ हेडलाइट्स, यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये सारे एप्लीकेशंस नोट डाउन कर लो, है ना। इसमें से हम लोग कुछ एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं, यस कुछ एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद यस कार्तिक, हेलो कार्तिक, ठीक है। नो बेटा नॉट टुडे, आज हम लोग बात नहीं करेंगे कॉन्वेक्स के बारे में, आज सिर्फ कॉनकेव। पहले कॉनकेव समझेंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको एकदम स्ट्रांग बनाएंगे, फिर कॉन्वेक्स पे चलेंगे, ठीक है। यस ठीक है, यस ठीक है। सो डोंट टेक एनी टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब एकदम बढ़िया तरीके से होगा और अच्छे से होगा, यस ठीक है। ओके सो चलो अभी एक एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब शेविंग मिरर में सर कैसे यूज होता है, अगर तुम लोगों को बच्चों याद होगा मैंने क्या बोला है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हम लोग कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, उसको मैग्नीफाई। कॉनकेव मिरर क्या करता है, इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर के कारण, ऑब्जेक्ट से बड़ी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं तो सो सिंस दिस इमेज इज मैग्नीफाइंग इमेज, है ना, सिंस बराबर। कॉनकेव मिरर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग के लिए। मैग्नीफाइंग कौन सी कंडीशन में होता है बेटा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा गया हो ऑब्जेक्ट। सो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग पर्पस। सो इसीलिए शेविंग करते वक्त, है ना, शेविंग करते वक्त क्लोज, है ना, जो हम लोग जहाँ पे भी शेविंग कर रहे हैं वो पार्ट कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा बड़ा। वो पार्ट कैसा दिखना चाहिए, बड़ा, ताकि शेविंग करते वक्त ईजी हो, है ना। सेम लड़कियाँ भी यूज़ करती है ब्यूटी, है ना, मेकअप के लिए। तो जो मेकअप के लिए लड़कियाँ यूज़ करती है, राइट, ताकि शक्ल इधर छोटी है लेकिन मिरर में बड़ी दिखनी चाहिए, शक्ल इधर छोटी लेकिन मिरर में बड़ी दिखनी चाहिए, है ना। कैसा फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, आई डोंट नो, वो अच्छे से लगनी चाहिए, या फिर कहाँ पे कौन सा स्पॉट है, ये सब आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर? यस बेटा ये लाइव है, लाइव है। यस बेटा स्लाइड्स तो मैं हमेशा जैसे भेजता हूँ वैसे भेजूंगा ही। यस आफ्टर द लेक्चर ये पूरा जो स्क्रिबलिंग एंड ऑल है ये सब तुमको मिल जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ फोकस, है ना। मैं जानता हूँ, है ना, अभी जानबूझ के लड़कियाँ कमेंट कर रही है सर ये भेजना भेजना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं मेकअप की बात कर रहा हूँ ना। यस ठीक है ठीक है। सो ये समझ में आया बेसिकली शेविंग में कैसे यूज होता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाइंग करता है जो पार्ट हम लोग शेव कर रहे हैं। सेम लड़कियां यूज करती है फॉर मेकअप, ठीक है। तो तुम इस केस में दोनों लिख सकते हो, इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर शेविंग बट ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकअप पर्पस, मेकअप, ठीक है, मेकअप के लिए भी लड़कियां यूज करती है, ठीक है। यस चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अब कैसे काम करता है, राइट। सो जैसे कि मैंने तुमको बोला बेटा, है ना, सन से आने वाली रेस जो अर्थ के ऊपर आती है वो कैसे आती है, पैरेलल। सन से आने वाली रेस कैसे आती है बेटा, पैरेलल। सन से आने वाली रेस कैसे आती है, अर्थ पे पैरेलल। तो हमारा टेलीस्कोप कहाँ है, अर्थ पे ही है ना। रेस कहाँ से आ रही है बेटा, बहुत दूर से, बहुत दूर से, क्योंकि हम लोग टेलीस्कोप, है ना, मैं तुम्हें देखने के लिए टेलीस्कोप कभी यूज़ करता हूँ क्या, क्लास में बैठने के बाद नहीं, राइट। हम लोग टेलीस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं, टू सी द फायर ऑब्जेक्ट्स, फायर ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट। फायर ऑब्जेक्ट्स से रेस कैसे आती है बेटा, पैरेलल। फायर रेस से, फायर प्लेस से रेस कैसे आएंगी, पैरेलल। तो रेस कैसे आ रही है बेटा, रेस आई पैरेलल, है ना। यहाँ है कॉनकेव मिरर, हमारे टेलीस्कोप में क्या है, कॉनकेव मिरर। रेस आई इस कॉनकेव मिरर पे टकराई, पैरेलल रेस आई इस कॉनकेव मिरर पे टकराई, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर पे रेस आती है, वो आती है फोकस पे। वो कहाँ आती है बेटा, फोकस पे आके मिलती है।
पैरेलल रेस हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आती है, राइट। अब फोकस पे यहाँ पे हम लोग एक रख देते हैं बेटा प्लेन मिरर, एक रख देते हैं हम लोग प्लेन मिरर, एक क्या रखते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर पे ये दोनों लाइट आती है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ये इमेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पे हमारा होता है आई पीस, यहाँ पे होता है हमारा आई पीस जिसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं वो इमेज को। यस, इज दिस क्लियर? बहुत ईजी है बेटा ये, ठीक है। यस, क्या इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, या फिर हम लोग जब उसमें कॉनकेव मिरर लगाते हैं तो उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। रेस आती है बेटा बहुत दूर से आने वाली रेस होती है, पैरेलल, उसके कारण इमेज फॉर्म होता है फोकस पे, है ना। पैरेलल रेस आई, इंटरसेक्ट करी फोकस पे, इमेज बना फोकस पे। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर के कारण आता है हमारे कहाँ पे, आई पीस में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस देखते हैं, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर? क्या सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कन्वर्जिंग मतलब जो कन्वर्ज करे, डाइवर्जिंग मतलब जो डाइवर्ज करे। सिंपल बात है, कॉनकेव में क्या हो रही है, देखो रेस आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, रेस आ रही है अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ दब रही है ना, दिस इज कन्वर्जिंग। अगर फैलती तो डाइवर्जिंग, सिंपल चीज, ठीक है। यस, इज दिस ओके? बेटा देखो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं टेलीस्कोप से, कौन से, जो बहुत दूर हो, राइट। वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर एट इन्फिनिटी। बेटा इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है, पैरेलल, आई रेस पैरेलल। पैरेलल रेस कहाँ पे मीट होती है, हमेशा फोकस पे। तो फोकस पे बनी हमारी उस ऑब्जेक्ट की इमेज, फोकस पे बनी हमारी उस ऑब्जेक्ट की इमेज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फोकस पे एक मिरर रखते हैं, एक प्लेन मिरर रखते हैं। तो ये जैसी रेस आती है इधर टकराती है इस प्लेन मिरर से, डाइवर्ट होके जाती है इधर, डाइवर्ट होके जाएगी इधर जहाँ पे हमारा आई पीस रखा रहता है। आई पीस भी एक लेंस रहता है, लेकिन तुम्हें फिलहाल ये जानने की इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आती है आई पीस के ऊपर आती है और फिर उसके बाद हम लोग इमेज को देख पाते हैं। दिस इज इनफ फॉर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 12th में पूरा इसका कच्चा चिट्ठा कर लेंगे। यस, इज दिस ओके? क्या बात समझ में आई सबको? यस, ओके, क्या बात है। यस, नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स। कॉनकेव मिरर्स को कैसे यूज किया जाता है हेडलाइट्स में? कॉनकेव मिरर्स को कैसे यूज किया जाता है गाड़ी में, देखो हेडलाइट्स के। अब कैसे यूज किया जाता है, लेट्स सी दिस, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। यस, कॉनकेव मिरर को कैसे हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, दिस एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं, राइट। सो देखो सपोज है ना, ये हमारे हेडलाइट पे लगा है कॉनकेव मिरर, ये हमारे हेडलाइट पे लगा है कॉनकेव मिरर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हमें पैरेलल रे ऑफ लाइट्स चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट जो हमारा है ना, अगर हमें पैरेलल रे ऑफ लाइट्स रिजल्ट में चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकस पे, है ना। तो हम लोग इस साइड पे रख रहे हैं, देखो अभी ये, क्योंकि हमारा कॉनकेव ऐसा है, तो यहाँ पे मेरा फोकस है बेटा, इस फोकस पे हमने रख दिया बल्ब, इस फोकस पे हमने रख दिया बल्ब, बराबर। अब इस फोकस से, है ना, इस फोकस से रेज ऑफ लाइट पास होंगी, हो जाएंगी पैरेलल। इस फोकस से रेज ऑफ लाइट पास हो जाएंगी पैरेलल। हमने बल्ब को क्या किया, फोकस पे रख दिया, है ना। तो इसीलिए जो गाड़ी के हेडलाइट में रेस होती है वो इन्फिनिटी तक जाने की क्षमता रखती है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे लेकिन शब्द आया, ठीक है। कंसेप्ट यही फॉलो होता है, बस डिफ्लेक्टर्स लगाते हैं ताकि लाइट थोड़ी सी क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए। इसमें डिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि लाइट थोड़ी सी स्प्रेड हो जाए और हमें सिर्फ लाइट एकदम स्ट्रेट ना दिखे, जबकि इधर उधर दूसरी लेन में आने वाली गाड़ी भी, अगर सामने से कोई दूसरी लेन में गाड़ी आ रही है तो वो भी हमें दिखे, इसके लिए लगाते हैं हम लोग डिफ्लेक्टर्स। यस, कंसेप्ट इज दिस, हम लोग बल्ब को रखते हैं फोकस पे, फोकस से जितनी भी रे ऑफ लाइट्स जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसीलिए दूर तक ये लाइट कैसी होती है, पहुंचती है और हमें अच्छे से दिखाई देता है। यस एवरीवन, क्या ये समझ में आया? यस बेटा तनु, देन इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर कल टेस्ट है तो राइट, फिर वीडियो अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। यस, यहाँ तक क्या सबको समझ में आया? ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी फटाफट से थम्स अप बनता है कि कैसे रे, है ना, कैसे कॉनकेव मिरर का यूज होता है इन हेडलाइट्स। जल्दी बेटा, ये कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। वही बोला है मैंने कि ये वीडियो या फिर ये लेक्चर सीरीज तुम्हारी इस तरीके से तैयार की गई है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। जल्दी
यस, अगर ये सबको समझ में आया तो जल्दी फटाफट से बेटा थम्स अप मिल जाना चाहिए मेरे को जल्दी से। यस जल्दी जल्दी दो रे बाबा। यस आया समझ में? ओके, सो हेडलाइट्स का कंसेप्ट भी सर अब हमें क्लियर है ना? हेडलाइट्स का कंसेप्ट भी अब हमें क्लियर है। यस, सो नेक्स्ट, यूज्ड इन सोलार फर्नेसेस, है ना? अब सोलार फर्नेस में कैसा यूज होता है देखते हैं। क्या एनिमेशन दिया है अक्षय सर ने? यस ओके, रे ऑफ लाइट आई, दिस इज कॉन्केव मिरर बेटा, हाँ, रे ऑफ लाइट आई और फोकस के थ्रू पास कर गई। ओके ठीक है, ठीक है बेटा। देखो सोलर फर्नेस कैसा रहता है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे लगाया रहता है बेटा पतीला या फिर कुकर, जो भी तुमको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लगाया रहता है पतीला या कुकर, जो भी तुमको लगाना है, ठीक है। अब देखो सनलाइट की रेस कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से सर, बहुत दूर से। बहुत दूर से मतलब रेस कैसी है? पैरेलल। रेस कैसी है? पैरेलल। रेस कैसी है? पैरेलल। सो सर पैरेलल रेस आई, फोकस के थ्रू पास की। सर पैरेलल रेस आई, फोकस के थ्रू पास की, है ना। और ये होता है फोकस, और फोकस पे हमने रखा रहता है अपना कुकर या फिर पतीला, कुकर या फिर पतीला। तो पैरेलल रेस आएंगी, फोकस के ऊपर आके मिलेंगी, जिसके कारण क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि सारी लाइट आ रही है एकदम दूर से और उसी पॉइंट पे आके जमा हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, बराबर। तो ये इस तरीके से खाना बनता है, ठीक है। सोलर फर्नेस का इस तरीके से यूज होता है। दिस इज वेरी इजी। पैरेलल रेस आती है, फोकस में मिलती है, फोकस में बहुत सारी लाइट रेस कंसंट्रेट हो रही है, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है और ये गर्म होता है, ठीक है। ये गर्म होता है और खाना तैयार होता है, ठीक है। यस, इज दिस ओके? ये तो बहुत ईजी था सोलर फर्नेस का। अगर आया समझ में तो जल्दी फटाफट से थम्स अप, या मेरे बोलने से पहले आ चुका है शायद। यस, जल्दी फटाफट से, जल्दी से दो यार। यस ओके बेटा, आज ही तो मैंने चैप्टर शुरू किया, आज ही टेस्ट ले लो तुम लोगों का। मैथ्स का टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं एक देता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट दे लेता हूँ तुम लोगों का, ठीक है। ऑनलाइन हमारी टेस्ट पोर्टल्स है, ठीक है। 2 टेस्ट पोर्टल है अपने, सो नो नीड टू वरी, ठीक है। खतरनाक वाला टेस्ट बनाता हूँ मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का प्रिपेयर करना शुरू कर दो। यस, केमिस्ट्री का भी ले लेंगे, कंबाइन ले लेंगे, ठीक है, चलेगा बेटा, ठीक है। सो क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो जल्दी से थम्स अप। आई एम वेटिंग फॉर थम्स अप। मेरा दूसरा लेक्चर फिर से 6:30 पे लाइव है। यस, आज बहुत लाइव हो रहा है, जल्दी फटाफट से थम्स अप। यस ओके, यस। तो ये हमारा कल का टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा।